नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से हाहाकार मची हुई है और ऐसे में नेपाल में बाढ़ से अब तक अगर हम बात करें तो 160 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक भी शामिल है। भयानक बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं और भारत ने नेपाल को भेजी राहत सामग्री। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम से बात की है। नेपाल बाढ़ पर अमित शाह ने दुख जताया। सीमावर्ती इलाकों में एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम से बातचीत की है और देखें तो नेपाल में बाढ़ का कहर और बाढ़ पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। सीमावर्ती इलाकों में एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 पहुंच गया है। हर देश के नागरिक तो फिर भारत को नेपाल के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। हाई डैम की लड़ाई हम कब से लड़ रहे हैं। हम बांध को लेकर के गहरी चिंता हमेशा करते रहे। नदियों को लेकर के, नदियों को लूटा है भारत में। जितने सिंचाई मंत्री बने सब करोड़पति अरबपति हो गए। स्पर सही नहीं बना, बांध पक्कीकरण नहीं हो पाता है, गाद पूरी नदियों में जमी हुई है, फरक्का का विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत को बिहार को लेकर के डबल इंजन की सरकार है, उस पर मौन है। आज हमारी पूरी संवेदना नेपाल के प्रति है। नेपाल के 4 जिले लगभग खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं और 133 बच्चे, परिवार सब भारत के लापता है। 133 का मतलब है भारत का भविष्य खत्म हो रहा है। अब आप जिस गंडक नदी की बात कर रहे हो, हर साल बाढ़ से हम तबाह होते हैं और हर साल अवसर मिल जाता है नेताओं को लूटने का। बाढ़ का मतलब अवसर, बाढ़ का मतलब पदाधिकारी और नेताओं का मौज मस्ती, गरीबों के नाम पर लूट, फटे कपड़े और चूरा देकर के बस राजनीति करना, यही तो है। सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग का काम हम क्यों कर रहे हैं भाई? अरबों खरबों का बोल्डर कहां ले जा रहे हैं? ये स्थिति है। हालात अच्छे नहीं हैं। मजबूती के साथ देश के भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल और चीन की सरकार से वार्ता करके एक बड़ी पहल करने की जरूरत है। सर, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने आरएसएस एट 100 आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर कहा है कि जहां एक और देश के विद्यालयों की जो स्थिति है वो सही मानकों पर खड़ी नहीं उतरती, तो वहीं दूसरी ओर आप मंदिर निर्माण की बात करते हैं, देश विदेश में जाकर पहले देश के विद्यालयों को सुधार करने की जरूरत है। किस तरीके से देखिए, एक बात समझिए, आरएसएस ने तो, जो इनके संस्थापक हैं सावरकर, उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया। बहुत ही दुखद घटना है। नेपाल तो हिमालय का गोद में है। अचानक जब बाढ़ होता है बहुत सीरियस होता है, बहुत ही दुखद। 100 के ज्यादा लोग गुजर गए, चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में एनसीपी एमपी को नोटिस दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। हमारे जो लॉयर है कल्याण बनर्जी सांसद, वो ही बोले। नहीं, देखिए, हमको लगता है कि फ्लड का सिचुएशन तो एक बैक अराइज नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। लेकिन ये तो अजीब ऐसा लगता है कि नेचुरल क्लाइमिटी की तरह ये आया और नुकसान करके चला गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं, अभी उनका कुछ पता नहीं है कि जिंदा हैं या मर चुके हैं। और बिहार उस जो कि नेपाल उस एरिया से जुड़ा हुआ है, तो
बिहार पर खतरा है और बिहार सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कि उसका असर हमारे यहाँ पड़े। लेकिन वो तो अफसोस की बात है, दुख की बात है, इस वक्त इतनी बड़ी जो हानि हुई है, हम लोग को चाहिए, भारत को चाहिए कि उनकी पूरी इस क्राइसिस में उनकी कुदरत का कहर है। इसमें इंसानी जानें गई हैं और इसमें हमने सुना है कुछ फॉरेनर टूरिस्ट है वो भी, उनकी भी लापता है। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से हमने चरित्र देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेपाल की प्राइम मिनिस्टर से और सारी बात करी है किसी भी हेल्प की, और इसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो इस पे नजर रखे हुए है, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। और कुदरत से आप डायरेक्ट फाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंसानी लेवल पे जितना मदद होता है वो उसके लिए रेडी है। और हमारा बिहार है और यूपी है, तो उनको भी हाई अलर्ट करा है कि क्योंकि ये फ्लैश फ्लड जो है ये नुकसान करता है। और मैं देख रहा था कुछ की काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का हुआ है, तो कुदरत का कहर है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी भी लेवल पे हेल्प का मदद